नमस्कार प्रिय सज्जनों। आज का मेरा उद्बोधन वैवाहिक दिक्कतों और विशेषकर हिंदू जाति में ब्राह्मण उपजाति में कन्याओं के विवाह समस्या विषय पर है। ब्राह्मण लोगों में बालिकाओं की समुचित या योग्य विवाह की समस्या के कई कारण हैं। सबसे पहले शिक्षा और करियर की प्राथमिकता बड़ी है। आज की महिलाएं अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिससे विवाह की उम्र बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक मानदंड और पारिवारिक अपेक्षाएं भी बदल रही हैं। परिवारों में योग्य वर की तलाश में अधिक समय लग रहा है। तीसरा, आर्थिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कई परिवारों के लिए विवाह का खर्च एक बड़ा बोझ बन गया है। इसके अलावा विवाह के लिए सही साथी की खोज में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती है। इन सभी कारणों से बालिकाओं की समुचित विवाह की समस्या जटिल होती जा रही है। उच्च शिक्षा और करियर की प्राथमिकता आज के युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल ज्ञान और कौशल का विकास करती है, बल्कि भविष्य के अवसरों का भी द्वार खोलती है। उच्च शिक्षा से प्राप्त ज्ञान हमें चुनौतियों का सामना करने और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद करता है। करियर की प्राथमिकता तय करते समय अपने रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। सही दिशा में कदम बढ़ाने से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सही जानकारी प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दें और अपने करियर के लिए सही निर्णय लें। समान योग्यता की तलाश। आज की ब्राह्मण बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं और प्रतिष्ठित कॉरपोरेट नौकरियों में कार्यरत हैं। वे अपने बराबर या अधिक शिक्षित और वेतन पाने वाले जीवन साथी की चाह रखती हैं। इस कारण उनके लिए विकल्पों का दायरा सीमित हो जाता है। बहुत बालिकाएं बहुत उच्च पद पर नौकरी करने के कारण अपने से उच्च या बराबर पद पर नौकरी करने वाला जीवन साथी नहीं पाने के कारण वह अपने से निम्न पद के आदमी से शादी करने में असहज महसूस करने के कारण जीवन भर अविवाहित रह जाती हैं। विवाह में देरी एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। आजकल लोग करियर बनाने और आत्मनिर्भर बनने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में विवाह की उम्र अक्सर 28 टू 32 वर्ष के बीच बढ़ रही है। ये बदलाव पारंपरिक समय सीमा को चुनौतीपूर्ण बना देता है, जिससे उपयुक्त रिश्ते की खोज में कठिनाई होती है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और समझदारी से निर्णय लें। विवाह का सही समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण को सही तरीके से समझें। सामाजिक और पारंपरिक बाधाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बाधाएं अक्सर हमारे विचारों, व्यवहारों और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। पारंपरिक मान्यताएं हमें एक निश्चित ढांचे में बांध सकती हैं, जबकि सामाजिक दबाव हमें अपने वास्तविक स्व को छिपाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इन बाधाओं को समझना और चुनौती देना आवश्यक है, ताकि हम एक स्वतंत्र और समृद्ध जीवन जी सकें। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करना चाहिए और बदलाव के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस तरह हम एक सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान और स्वतंत्रता का सम्मान मिले। कठोर जाति और उपजाति नियम आज भी समाज के कई हिस्सों में प्रभावी हैं। सगोत्र विवाह को वर्जित माना जाता है, जिससे लोग केवल अपनी उपजाति में विवाह करने को प्राथमिकता देते हैं। यह परंपरा सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है। ऐसे नियमों के कारण प्रेम और विवाह के मामलों में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। हमें इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, ताकि सभी को अपने जीवन साथी का चुनाव करने की स्वतंत्रता मिल सके। कुंडली मिलान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन ज्योतिषीय असंगति जैसे मांगलिक दोष कई अच्छे रिश्तों को शुरुआती स्तर पर ही ठुकरा देती है। हमने देखा है कि कई लोग ज्योतिष शब्द का सही अर्थ नहीं समझते, फिर भी वे ज्योतिषी बनकर विवाहों में रुकावट डालते हैं। ये लोग विवाह में देरी का कारण बनते हैं और फिर पूजा पाठ के नाम पर अधिक धन की मांग करते हैं।
इस प्रक्रिया में वे भूत प्रेत की तरह चिपक जाते हैं और अंत में लोगों को पूरी तरह से निचोड़कर छोड़ देते हैं। यह स्थिति न केवल रिश्तों को प्रभावित करती है, बल्कि समाज में भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैंने बहुत करीब से यह देखा है कि एक कन्या की कुंडली को 4 बहुत ज्ञानी ज्योतिषी लोगों को विवाह का समय बताने के लिए कहा गया और उनको पूरी फीस भी दी गई, और उनमें से एक अंग्रेजी बोलने वाले ने पूरे क्लास के सामने कुंडली देखकर जोर जोर से कहा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। दूसरे ज्ञानी साहब ने 2 बार विवाह का समय बताया, जबकि वह गलत सिद्ध हुआ। 2 अन्य लोग भविष्य में बहुत देरी से विवाह होने का समय बताया, जो अभी करीब 5-6 साल बाद समय आएगा, जबकि कन्या का विवाह बहुत अच्छा और समय से अपने जाति और हिंदू रीति रिवाज और कुल परंपरा के अनुसार सकुशल संपन्न हो गया है, और विवाह संस्कार में पूरे परिवार, बिरादरी, गांव मोहल्ले के सभी लोगों को सम्मिलित करते हुए रिश्तेदारान सहित लगभग 1000 लोग सम्मिलित हुए और विवाह होने में कोई समस्या नहीं हुई और सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? एक निर्णय जरूर ले सकते हैं कि कोई ज्योतिषी विवाह होने का कोई सही समय नहीं बता सकता है, तो उससे तो अपने को बहुत दूर करिए। जो यह कहे कि मैं अमुक पूजा या जप करूंगा तो आपके बिटिया या बेटे की अच्छी शादी जल्दी हो जाएगी, और इस पूजा में या जप में 11 लोग 15 दिनों तक बैठेंगे तो लगभग खर्चा 1 लाख या 25-30 लाख खर्चा आएगा, क्योंकि किसी के द्वारा पूजा पाठ करने से किसी की शादी की तारीख न जल्दी आ जाएगी और न बहुत दूर हट जाएगी। शादी होने का जब समय होरोस्कोप में लिखा है वह तभी होगा, और उसको ज्योतिषी लोग सही सही रीड नहीं कर पाते हैं और अपना खुद का पेट और बैंक अकाउंट भरने का हथकंडा करते रहते हैं। बहुत ज्ञानी ज्योतिषी को देखा है, वह किसी शुभ या अशुभ घटना के होने का समय पहले से सही नहीं बता सकते हैं, और केवल कभी कभी शुभ योग बता सकते हैं। शेष हथकंडा और ब्रांडिंग से अपना धंधा फैलाते रहते हैं। अंतरजातीय विवाह का बढ़ता चलन आज के शिक्षित युवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जाति के बंधन धीरे धीरे टूट रहे हैं, जिससे युवा अपने साथी के चयन में अधिक स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। यह बदलाव समाज में योग्य वर वधु की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। अब लोग न केवल जाति बल्कि शिक्षा, रुचियों और जीवन शैली के आधार पर अपने जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं। इस प्रकार अंतरजातीय विवाह केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बन चुका है। आर्थिक और जीवन शैली संबंधी कारक विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर पक्ष की उच्च अपेक्षाएं, जैसे उच्च आय, विदेश में नौकरी या बड़े शहरों में रहने की मांग, अक्सर विवाह के निर्णय को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा पेशा संबंधी प्राथमिकताएं भी अहम हैं। ब्राह्मण युवतियां अक्सर पुरोहितों या कम आय वाले पारंपरिक व्यवसायों में लगे पुरुषों से विवाह करने में संकोच करती हैं। दहेज प्रथा भी एक बड़ी समस्या है, भले ही शिक्षित परिवारों में इसकी कमी हो रही हो। कुछ क्षेत्रों में भव्य शादियों और दहेज का सामाजिक दबाव अभी भी बना हुआ है। शहरीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले योग्य ब्राह्मण लड़कों के लिए शहरी और उच्च शिक्षित लड़कियों से रिश्ता बनाना मुश्किल कर दिया है। इसके साथ ही लिंगानुपात में असंतुलन भी एक गंभीर समस्या बन गई है। कुछ उपजातियों में विवाह योग्य लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम होने की रिपोर्ट्स आई हैं। यह स्थिति विवाह के अवसरों को और भी सीमित कर रही है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। ब्राह्मण महासभाएं अब परिचय सम्मेलनों का आयोजन कर रही हैं। ये सम्मेलन उपजाति के बंधनों को ढीला करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इनका उद्देश्य समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़कर अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं।
यह न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ाएगा, बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। आइए हम सभी मिलकर इस प्रयास का समर्थन करें और एक सशक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। धैर्यपूर्वक हमारे विचारों को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।